60 60 mm। 60 मिलीमीटर। 60, तो हमने 60 30 का mm का, रेडियस पे होगा। ठीक है, जितने भी का आपके पास गिवन होगा आपने उतने का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मिस हम अपनी मर्जी का स्केल ले सकते हैं, मतलब कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हो, मुझे आवाज नहीं है, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी का स्केल ले सकते हैं, मतलब 10 mm 1 सेंटीमीटर या 5 बिल्कुल ले सेंटीमीटर ऐसा सकते हैं, कुछ। फिर आप वहां पे स्केलिंग मेंशन करते हैं, जी वो एक सही। सेपरेट हो जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट डायमीटर के ऊपर करोगे तो वो आप लोगों का एग्जैक्ट आ जाएगा, अदरवाइज आप स्केलिंग मेंशन करते हैं। अच्छा, मिस मैंने ड्रॉ किए। किसने कहा है? ठीक है, अली बख्श, गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया आपने। अब ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपने क्या करना है, जो बेस सर्कल डायमीटर गिवन होगा उसको आपने ड्रॉ कर लेना है। अब टॉप व्यू के बाद सेकंड हमने क्या ड्रॉ करना है, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। किसी भी डेवलपमेंट के अंदर आपने सबसे पहले उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लेना है। अब अगर आपके पास वो गिवन हो कि वो फर्स्ट प्लेन एंगल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है, थर्ड एंगल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है। ये कोई हिट एंड फास्ट रूल नहीं है कि टॉप व्यू हमेशा नीचे आएगा और फ्रंट व्यू ऊपर। ये आपके पास टॉप व्यू ऊपर हो सकता है, फ्रंट व्यू नीचे हो सकता है, अगर हम प्लेन को चेंज करते हैं या कोन हमारी कहाँ पड़ी हो, थर्ड क्वार्टर में पड़ी हो। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सिस हाइट ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज द एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस आ गए। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए यू फर्स्ट हैव टू ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। इस एक्स वाई लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर दो चीजें गिवन हो सकती हैं। फर्स्ट, हमारे पास फ्रंट व्यू के लिए एक्सिस हाइट गिवन हो सकती है। सेकंड, हमारे पास जनरेटर की ट्रू लेंथ गिवन हो सकती है। अगर जनरेटर की ट्रू लेंथ हमारे पास गिवन है तो आप सिंपली यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह प्रोजेक्ट करेंगे और जो लेंथ हमारे पास गिवन है उस लेंथ की हम एक लाइन, स्लांटेड लाइंस यहाँ पे मार्क कर देंगे और इस एक्सिस के साथ मीट कर देंगे। अगर हमारे पास ट्रू लेंथ गिवन नहीं है, एक्सिस हाइट गिवन है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक्सिस हाइट 65 गिवन थी, मैंने यहाँ से स्केल रख के 65 की एक पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करके मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ जी शान, आपने यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक समझ क्लियर आ हो गया? गई। इसमें समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सर्कल को डिवाइड करना है इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब सर्कल को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करेंगे, लेट्स से अगर आप कहते हो 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 360 का सर्कल है, डिवाइडेड बाय 8, 12 में 45। करना है, 360 45। डिवाइडेड बाय 12, वट एवर द नंबर ऑफ पार्ट्स यू आर गोइंग टू डिवाइड, आपने जस्ट उसको सिंपली 360 को उससे डिवाइड कर देना है। अब मैंने 360 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना एंगल आ जाएगा, लेट्स से आई हैव 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया, वन, इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8। सबके पार्ट्स इसी तरह डिवाइड हो जाएंगे। अब जब 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, नेक्स्ट हमने जनरेटर्स को मूव करना है। जनरेटर्स को किस तरह मूव करेंगे, मैं इस लाइन को यहाँ पे तक लेके आऊंगी एक्स वाई लाइन तक, ये लाइन को यहाँ तक एक्स वाई लाइन तक लेके आऊंगी। अब ये देखो 6 और 8 मेरे पास कॉन्साइड कर रहे हैं, 4 और 2 कॉन्साइड कर रहे हैं, 5 और 1 कॉन्साइड कर रहे हैं। तो मेरे पास ये लाइंस हमने इस तरह लिया। अब इन सब लाइंस को आपने जनरेटर के साथ, एपेक्स के साथ मीट करवाना है। यहां तक सबने कर लिया काम? यस मैम। ठीक है, अब यस आपने मैम। इन पॉइंट्स को नाम दे देना। लेट्स से मैं इस पॉइंट का नाम देती हूँ ए का, इसको नाम देती हूँ बी का, दिस इज द सी डी ई, ये मैंने ए बी सी डी, और ये पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ दिस इज द पॉइंट ओ। अच्छा, ये काम हो गया मेरे पास। अगर यहाँ पे ट्रंकेटेड कोन ना गिवन होती तो ये, अब मैं यहाँ से फर्दर आगे डेवलपमेंट ड्रॉ करती थी। किस तरह डेवलपमेंट ड्रॉ करती, ओ से ए की आर्क खोलें या ओ से लेके ई तक आर्क खोलें, क्योंकि बेसिकली ओ ए और ओ ई दोनों डिस्टेंस कैसे फॉर्म हुए हैं, बिल्कुल एस से फॉर्म हुए हैं, और जो डिस्टेंस एस से फॉर्म होता है वो मेरे पास क्या प्रोवाइड करता है, मुझे ट्रू लेंथ प्रोवाइड करता है। तो मैंने ओ ए या ओ ई की आर्क खोली, लेट से मैंने ये पॉइंट लिया ओ, यहाँ से कंपास रखी और एक आर्क, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्क की एक्सिस हाइट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने, ये मेरी आर्क आ गई। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इस आर्क का इंक्लूडेड एंगल कितना होना चाहिए। वो थीटा फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या होता है, 180 डिग्री यस मल्टीप्लाई बाय, जी जी
ये आर्क एंगल तक नहीं एक्सटेंड होती? बिल्कुल एंगल तक एक्सटेंड होगी ना, मुझे नहीं पता भी एंगल क्या है, मैं एंगल फाइंड करने लगी हूँ। ठीक है, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ बेस डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ। अब देखो डायमीटर ऑफ बेस आपके पास गिवन था, कितना गिवन है 60 mm। अब मुझे ट्रू लेंथ रिक्वायर्ड है। ट्रू लेंथ कैसे आएगी, मैंने यहाँ पे ओ पे कंपास रखे और ए तक कंपास ओपन करें, जितनी कंपास ओपन होगी स्केल के ऊपर उसको मेजर कर लें तो वो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी द ट्रू लेंथ। आपके केस में मुझे बताएं कितनी ट्रू लेंथ आ रही थी? 71 21 millimeter। चलिए मैंने कहा 70 mm आ रही है, तो थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना आता है, 150, मैं उससे कम आएगा। 144 जितना भी आ रहा है, लेट्स से मैं कहती हूँ 144 डिग्री थीटा आ रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लास यहाँ तक 154 आ रहा है मैं से। ये 154 यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब जी मिस। आपने क्या करना है, यहाँ पे इस आर को एंड करना है। एंड कहाँ पे करेंगे, ये 154 का लेट से मैंने कहा कि एंगल आ गया और ये 150 यहाँ पे मैंने इस आर को एंड कर दिया। मैम जी जी मैम ये आर का जो ओरिजिन है वो अपनी मर्जी से लेना है? हाँ बिल्कुल, ओ आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया ना, और ये आर कितनी डिस्टेंस की मार्क कर लिया आपने, ओ ए या ओ ई डिस्टेंस की, ट्रू लेंथ के इक्वल। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ तक अभी क्लियर ना हुआ हो? मैम ये स्ट्रेट लाइन ओ ए ये किस तरह ड्रा करनी, कोई इस दूसरे के सामने बिल्कुल ड्रा करनी? कौन सी वाली लाइन बेटा, कौन सी वाली लाइन? ये ओ ए वाली है। ओ ए, ये सिंपली मैंने यहाँ पे कंपास रखी है, ये लाइन खोली है, एक पॉइंट ओ मैंने ले लिया है और उसको मैंने यहाँ पे एक आर्क मार्क कर दी है। ओ सी के सामने बिल्कुल बनानी, ये जो एक्सिस लाइन है आपकी इसके मर्जी, सामने। आप ये कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये ओके आपकी ओके। मर्जी है। ठीक है, ये हमने कोई हिट एंड फास्ट रूल नहीं रखा कि बिल्कुल इसके सामने होनी चाहिए। हाँ जी यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी। ओसी की लेंथ एक मरतबा दोबारा बताइएगा। ओ सी ये वाली लेंथ कह रहे हो, ओ ई है सेंटर लाइन मैम, एक्स वाई पॉइंट से ओ की हाइट जो है। ये डिस्टेंस कह रहे हो आप? 75 होगी। ये यस डिस्टेंस मैम। आपको ये डिस्टेंस तो आपको प्रॉब्लम में गिवन है, 65 mm जोनसी। या तो ये Okay, डिस्टेंस ma'am. गिवन होगा एक्सिस हाइट, यहाँ पे ट्रू लेंथ गिवन होगी, कोई एक डिस्टेंस गिवन होगा दोनों में से। ओके मैम। अच्छा अब क्या करना है, आपने इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 8 पार्ट में। कैसे डिवाइड करना है, 1 पॉइंट पे कंपास रखो, 1 से 2 तक कंपास ओपन करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम कैसे, एक दफा फिर बताएं। अच्छा मैं दोबारा बताती हूँ, आपने कितनी कंपास खोलनी है, ये 1 से 2 डिस्टेंस तक इक्वल पार्ट्स है ना, तो मैंने ये कंपास ओपन की, यहाँ पे कंपास रखी, ये डिस्टेंस मार्क कर दे, यहाँ पे रखी, ये डिस्टेंस मार्क कर दे, यहाँ पे रखी, ये डिस्टेंस मार्क कर दे, इक्वल डिस्टेंसेस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब आप इसको नाम दे दो, यहाँ पे भी 1 2 का नाम दे दो, इसको मैं कह देती हूँ 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। मिस ये जो आपने डिवाइड किया ये जरा रिपीट करते हैं, नेट का इशू था। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली 1 पे कंपास रखी है, 1 से 2 डिस्टेंस ओपन किया है और यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब 2 से 3 डिस्टेंस इक्वल होगा, 1 to 2 सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो मैंने ये सारे एक ही कंपास ओपन करके यहाँ पे डिस्टेंस मार्क कर दिया है। ओके हाँ जी क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक डेवलपमेंट होगी हमारे पास प्लेन कोन की। अब हमने क्या करना है, ट्रंकेटेड कोन डेवलप करनी थी। अब उसको आपने क्वेश्चन में उसने आपको क्या किया, कहा हुआ है कि 30 मिलीमीटर बिलो द एपेक्स, दिस इज द पॉइंट, ओ पॉइंट, दिस इज द एपेक्स पॉइंट, जहां पे सारे के सारे जनरेटर्स एक दूसरे को मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपेक्स पॉइंट कहते हैं। आपने 30 मिलीमीटर यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस मार्क किया, ये दिस इज द 30 mm डिस्टेंस आ गया, सबने मार्क कर लिया 30 mm डिस्टेंस। सिंपली डी को यहाँ पे रखें, 45 का एक एंगल मार्क कर दें। जब आपने, लेकिन वो एंगल की लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए, इस तरह पास करनी चाहिए, इस पॉइंट में से। क्लियर है ये पॉइंट? मैं दोबारा बता दी। रखना। मैं दोबारा बताती हूँ, ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इज द एपेक्स पॉइंट।
उसने आपको कहा था यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कटिंग लाइन इस तरह आपने ड्रॉ करनी है दैट इज बिलो द 30 मिलीमीटर बिलो द एपेक्स। तो मैंने ओ से लेके 30 मिलीमीटर का एक डिस्टेंस मार्क किया, ये 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मिस ये Yes, ट्रू ma'am. लेंथ के पैरेलल नहीं बन जाती? ट्रू लेंथ के कहाँ? ट्रू लेंथ के पैरेलल? यही वाली 45 डिग्री वाली लाइन नहीं, ट्रू लेंथ के पैरेलल कैसे बन जाएगी? पूछ रहा हूँ मैं मिस। नहीं नहीं बेटा, वो ट्रू लेंथ के पैरेलल नहीं बनेगी ना। हमारे पास इस लाइन के नीचे इन लाइंस के आप कह रहे हो? मिस वो जो ऊपर जो ट्रू लेंथ होती है ना, जैसे जो 72 थी, ये लेंथ हाँ जो ये थी वाली, बस इसके वो पैरेलल होनी चाहिए। इसके पैरेलल नहीं होनी चाहिए ना। क्यों पैरेलल? हमने 40 इसको कट करनी है, हमने ये लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है कि वो इसको कट करे, इस ट्रू लेंथ को कट करे। कितने एंगल के ऊपर? 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। कंफ्यूजन है तो पूछें प्लीज। नहीं मिस क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लास एंगल सबको क्लियर हो गए? मिस Yes. ये 30 mm के बाद हमने 45 वाला एंगल कैसे लेना है, लाइन कैसे लगानी सिंपली मैंने डी रखी है, बेस के ऊपर डी रखी है और 45 का एंगल मार्क कर दिया है और उस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि पॉइंट किसमें से पास कर रही हो? 30 mm वाली। जहां पे देखो ना, इसको यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इस तरह, ये देखो ये लाइन आ गई 30 mm की, जी ठीक है। सही है। अब मैंने जी। 45 का एंगल यहाँ पे रखा, मेरे पास ये 45 का एंगल आ गया। अब ये भी मेरे पास 45 का है, मैं इसको लाइन को यहाँ मूव करूँ, ये भी 45 का है। मैंने इस लाइन को इस तरह पास करना है कि वो इस 30 जहाँ पे 30 mm का पॉइंट कट कर है उसमें से पास करे। तो बस मैंने पैरेलल लाइन वहां से यूं पास कर दी है। मैम ये चेक ठीक करना है। जरा। अच्छा एक मिनट जी, किसने कहा है? मोहम्मद बिलाल ने मोहम्मद नजर बिलाल। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जरा सामने करो, वो लाइट बहुत ज्यादा आ रही है। जी मैम। ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है बिलाल। मिस मेरा भी चेक कीजिएगा। हाँ जी दिखाएं उमर। उमर शो करवाएं बेटा। ठीक है बिलाल आपका ठीक है, बस उसको पॉइंट्स को नाम दें। ओके मैम। उमर देखिएगा नहीं मिस। शो हो रहा। नहीं शो नहीं हो रहा मुझे, आपकी वीडियो ही नहीं शो हो रही। वीडियो शो नहीं हो रही। नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम ये मेरा चेक कर ली। हाँ जी फाहद दिखाएं। ठीक है फाहद, आपने बाय हैंड ड्रॉ किया है कर्व? ठीक है फाहद आपका भी। मैम 05 रॉन्ग नंबर 05। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है फाहद अनवर। फाहद अनवर, अभी आपने पॉइंट्स नहीं मार्क किए, इसके ऊपर पॉइंट्स भी मार्क करें ना। मैम पॉइंट्स मार्क किए हैं, वो छोटे मार्क किए मैंने। अच्छा ठीक है, उसको इसलिए कर्व show- के थ्रू ज्वाइन करते हैं। हाँ जी क्लास यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस यस मैम। अब आपने क्या करना है? डिस्टेंसेस मार्क करने हैं। अब डिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं? हमने ट्रू लेंथ हमेशा मार्क करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की थी कि हमेशा डेवलपमेंट किसके ऊपर होती है? ट्रू लेंथ के ऊपर होती है। अब ट्रू लेंथ आपके पास देखो, मैं कहती हूँ अगर लेट से इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज द ए डैश, ये बी के कोरिस्पॉन्डिंगली बी डैश, सी के कोरिस्पॉन्डिंगली सी डैश, डी के कोरिस्पॉन्डिंगली डी डैश और ई के कोरिस्पॉन्डिंगली मैंने ई डैश का नाम दे दिया इसे। अब मुझे देखो ए डैश तो ट्रू लेंथ है, बट अगर मैं बात करूं बी बी डैश सी सी डैश डी डी डैश, वो तो ट्रू लेंथ नहीं है ना। ट्रू लेंथ हमेशा कहाँ से फॉर्म होती है? एच से फॉर्म होती है। अब हमने ट्रू लेंथ मेजर करनी है। ट्रू लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या करनी है? हम इसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। कैसे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे? आपने क्या करना है, आपके पास ये इंक्लाइंड लाइन है, आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जो कि इस ई डैश को एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। बी डैश बी डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जो कि इसको मैं 1 डैश का नाम दे देती हूँ, दिस इज 2 डैश। सी डैश से एक लाइन लगाई ये 3 डैश के ऊपर, ये 4 डैश और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 डैश। अब आपने डिस्टेंस मेजर करना है 1 डैश ई, 2 डैश ई, 3 डैश ई, 4 डैश ई और 5 डैश ई डिस्टेंस मेजर करने हैं। अब जब 1 डैश ई आप डिस्टेंस मेजर करोगे, वो कहाँ पे मार्क करोगे? ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द 1 डैश। 2 डैश ई डिस्टेंस मेजर करोगे, वो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा 2 डैश। 3 डैश ई डिस्टेंस मेजर किया आपके पास,
ये पॉइंट आ गया, 4 डैश ये मेजर किया, ये पॉइंट आ गया, और 5 डैश का आपके पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरह अब आप स्केल रखोगे, यहां से 1 डैश के कोरिस्पॉन्डिंगली 1 डैश का डिस्टेंस, 2 डैश के कोरिस्पॉन्डिंगली 2 डैश का डिस्टेंस, स्केल रखा, 3 डैश मार्क किया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 4 डैश का डिस्टेंस आ गया। अब इन सब लाइंस को आप ज्वाइन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ कर्व, तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन। मिस ये वाला जो कर्व होगा ये हमने प्रॉपर बाय कंपास से हैंड, लगाना है? नहीं बाय अच्छा, by हैंड, hand। फ्री हैंड कर्व है ये हमारे पास। ठीक ठीक। सबको क्लियर हुआ है ये? जी मैम ये एक मरतबा दोबारा मिस दोबारा मेरा देखिएगा, आपको आ रहा है इसमें शो? एक मिनट जी, उमर नहीं श्योर आपका। मिस क्यों नहीं होगा? अच्छा, अब मैं कहाँ से दोबारा बताऊं, मुझे दोबारा बताएं कहाँ से मैम। आप लोगों 1 2 3 4 ई, ये दोबारा ये एक मरतबा डिस्टेंसेस बता का दें। दोबारा बताऊं? ठीक है, यस मैम। अब ये देखो कैसे ड्रॉ किए। लेट्स से मेरे पास ये ट्रायंगल थी, ठीक है, कुछ इसी तरह था। ये 45 का एंगल था, इसको मैंने नाम दिया था ए डैश, ये था बी डैश, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या था, सी डैश, ये था मेरे पास डी डैश, और ये मेरे पास क्या आ गया, ई डैश आ गया। ये पर्पस है जो मैंने शो की है। अब हमने क्या लेना है, ट्रू लेंथ मेजर करनी है। किस तरह मेजर करेंगे, आपने ए डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है जो कि इस लाइन को कट कर रही है 1 डैश के ऊपर। ये पॉइंट ई है, ई 1 डैश ई डिस्टेंस मेजर किया आपने, ये सबसे पहले मार्क कर दिया। बी डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं जो कि इसको मेजर कर इंटरसेक्ट करिए 2 डैश के ऊपर। ई 2 डैश डिस्टेंस मेजर किया, ये मैंने 2 पॉइंट के ऊपर मार्क कर दिया। सी से एक लाइन मार्क करें हॉरिजॉन्टल जो कि 3 डैश के ऊपर कट कर रही है, ये डिस्टेंस लगा दिया। डी से लगाई, इसको कट करिए, मैंने 4 पे लगा दिया, और ई ऑलरेडी कट करी थी तो ई डैश डिस्टेंस मेजर किया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया। कर्व की ये वाली साइड बन गई मेरे पास। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी मार्क करना था। स्केल रखें, स्केल से मैंने सिंपली एक लाइन पैरेलल मार्क कर दी जो कि इसको 1 डैश पे कट कर रही थी। 2 पे रखी, ये 2 डैश का पॉइंट आ गया, ये 3 डैश का आ गया, ये 4 डैश का आ गया। दोनों साइड की कर्व को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास ये ट्रंकेटेड कोन की डेवलपमेंट हो गई। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। अब कोई स्टूडेंट, हाँ जी, जिसको अभी तक ट्रंकेटेड कोन की डेवलपमेंट ना समझ आई हो? हाँ जी शान, अब मिस आ आपको गई समझ मिस आई है? में। जी मिस। अब कर लोगे आप? जी मिस कोशिश करता हूँ अभी भी कोशिश करता हूँ। अब कोशिश तब बनाया भी है पॉसिबल होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जी मिस। ठीक है, अब मैं सिलेंडर की भी डेवलपमेंट दोबारा बता दूं। यस मैम। ये चैप्टर नंबर 23 है आपकी डेविड मेडिसन की बुक का। अगर कोई मसला आता है तो आप वहां भी डिटेल के साथ इसको देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं, एक बार हम दोबारा से डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर को भी देख लें। अच्छा, अब सिलेंडर की डेवलपमेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगेन सिलेंडर का हमने क्या ड्रॉ किया, टॉप व्यू ड्रॉ किया, एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स वाई लाइन हमारे पास आ गई। एक्स वाई लाइन के बाद हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिए। मिस यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सर्कल की जगह स्क्वायर वगैरह हो मैं तो बताती हूँ फिर जी ठीक है। हम अभी मैं सिलेंडर और कोन की बात की है सिर्फ, ठीक है। ओके हमने एक्सिस ड्रॉ किए, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद सिलेंडर हाइट हमारे पास गिवन होगी, उस सिलेंडर हाइट के ऊपर हमने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास सिलेंडर का फ्रंट व्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन सर्कल को डिवाइड करना है इनटू 12 और एक इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन अब आपके पास अब जो लाइंस आएंगी दैट विल बी द पैरेलल लाइंस। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट कहते हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी ई का। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई, प्लेन सिलेंडर की। अब हमने इसकी क्या करनी है, डेवलपमेंट ड्रॉ करनी है। अब हमने सबसे पहले क्या लाइन करनी है, स्ट्रेच आउट लाइंस मार्क करनी है। स्ट्रेच आउट लाइंस किसके इक्वल होती हैं, दैट विल बी इक्वल टू पाई डी। हमारे पास जितना सर्कमफेरेंस होता है पाई डी एल, हमने सर्कमफेरेंस के इक्वल एक लाइन मार्क कर दी। सॉरी 2 पाई आर, पाई डी आना था। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, इसको बल्कि पैरेलल मार्क करें।
अच्छा, अब बिल्कुल हम इसके पैरेलल हमने एक लाइन ये लगा दी, इसकी बेस साइड के पैरेलल मैंने ये लगा दी, इसको नाम दे दिया ए लाइन का, इसको नाम दे दिया मैंने 1 लाइन का। हाइट किसके, इसकी लेंथ किसके इक्वल आ गई पाई डी, और ये भी मेरे पास किसके इक्वल आ गया पाई डी, यहाँ पे 2 पाई आर। ये लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कम, ये हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट थी उसके इक्वल हमने लाइन मार्क कर दी। कंपास रखें 1 से 2, डिस्टेंस ओपन करें, यहाँ पे डिस्टेंस मार्क कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस लगा दें, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ प्लेन सिलेंडर। यहाँ तक ये हमारे पास डेवलपमेंट आ गई सिंपल सिलेंडर की। अब हमने अगर ट्रंकेटेड सिलेंडर बताने, लेट्स से वो आपको कहता है यू हैव टू ड्रॉ कटिंग प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 की आपने कटिंग प्लेन ड्रॉ करनी है और वो एक्सिस से 30 मिलीमीटर बिलो होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे अगेन पॉइंट रखा, 30 mm की एक लाइन मार्क की, ये 30 mm की लाइन आ गई मेरे पास, एंगल मार्क किया 45 का, दिस इज द 45 एंगल जो कि इसमें से पास कर रहा है। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकती है, वो सिंपली आपको कह सकते हैं कि आपने एक लाइन इस तरह मार्क करनी है कि टॉप से 30 मिलीमीटर पे हो और बॉटम से वो, या वो सिंपली आपको बॉटम से एक डिस्टेंस बता देता है कि बॉटम से इतने डिस्टेंस के ऊपर एक कटिंग लाइन एंगल लगा दें और उस एंगल का जो लाइन है उसका एंगल जो है वो इतना होना चाहिए, तो आपने उस एंगल के ऊपर एक लाइन मार्क कर देनी है। अब नाम दे दें ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। कैसे मेजर करने हैं, आपने यहां से पॉइंट्स प्रोजेक्ट करने हैं। दिस इज द पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी डैश, पॉइंट सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। इन्हीं पॉइंट्स को कोरस्पॉन्डिंगली पॉइंट ए डैश, इसके कोरस्पॉन्डिंगली बी डैश, सी डैश, डी डैश ज्वाइन कर दें। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रंकेटेड सिलेंडर। मिस आपने पिछली वाली उसकी डायग्राम में जो लाइंस हैं ABCD ये सर्कल के साथ जोड़ी थी, ठीक है, इसमें क्यों नहीं आपने साथ में उसको केजन की तरह का बनाया हुआ? क्योंकि वहां पे मेरे पास, वहां पे देखें, ये देखो हमारे पास वहां पे सिर्फ ये ट्रू लेंथ थी, लाइंस जो थी वो रेडियली जनरेट हो रही थी। अब आपके पास अगर ये ट्रू लेंथ है तो क्या ये भी ट्रू लेंथ हो सकती है? नो मिस, नहीं हो सकती ना। इस केस में लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये ट्रू लेंथ है तो मेरे पास ये भी ट्रू लेंथ है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी तो ट्रू है ना। इस वजह से वहां ऐसा किया था और यहाँ पे ऐसा नहीं किया। तो मिस ये जब सारी ट्रू होंगी तो उसको सर्कल के साथ नहीं जोड़ेंगे? कौन से सर्कल के साथ? नीचे जो बनाया उसके साथ एक वाले में मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन अपना दोबारा क्लियर करो, कौन से सर्कल के साथ? मुझे नहीं समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो। यही में जो नीचे आपने सर्कल बनाया है XY लाइन के नीचे, उनके साथ, हाँ जी, उसके साथ आपने पहले लाइंस जोड़ी थी ऊपर वाली ना जी। हाँ, तो अभी भी ऐसे ही बनाया मैंने, मुझे लगा शायद मुझे लगा नहीं ऐसे ही बनाया मैंने, ऐसे ही प्रोजेक्ट किए हैं लाइंस। वो कौन थी ना, तो कौन तो ऐसे मीट करनी थी ना, सिलेंडर में तो मीट नहीं करेंगी ना कहीं भी। मैं सही, ओके आगे समझ। ये देखो ना, ये सिलेंडर है ना मेरे पास लाइक दिस, ये लाइंस है मेरे पास। कोन के केस में ये कोन है मेरे पास, ये लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, इस वजह से मैंने सबको कोन की फॉर्म दी थी। इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, ये फ्रंट व्यू बनेगा, इसका फ्रंट व्यू मेरे पास देखो ये कोन बनेगी। फर्क तो है ना दोनों में? जी जी है। ठीक है, अब ये देखो ना, ये ट्रू लेंथ होगी। अब ये देखो आपके पास ये, अगर ये ट्राइंगल और इसके अंदर ये ट्राइंगल है तो क्या दोनों में ये साइड्स इक्वल तो नहीं है ना, हाइपोटेन्यूज दोनों का डिफरेंट है। बट इस केस में, सिलेंडर के केस में सारी की सारी लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब पैरेलल डेवलपमेंट होती है तो हमारे पास वो लाइन, सारी लाइंस क्या प्रोवाइड करती है, ट्रू लेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस, क्लियर है। यस मैम। अच्छा, अब हमारे पास, मैंने अब आपको एग्जांपल दी। अब देखो आई गेस शान आपका क्वेश्चन था ना, ये देखो ये कोन को जब ओपन कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ ये चीज बन रही है ना। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप एक पेपर का पेज लें या टिश्यू पेपर लें, उसको आप कोन में सिलेंडर की शेप में करके इसको अनफोल्ड करें, तो आपका जो डेवलपमेंट आएगी वो आपकी बेसिकली वही डेवलपमेंट आप पेज पे ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आगे समझ। अच्छा, अब मैंने आपको जो दिया करने को, वो ये दिया आपको कि आपने कुछ इस तरह का एक बॉक्स डेवलप करना है।
अब इस बॉक्स के अंदर मैंने आपको लेंथ भी दे दी है, हाइट भी दे दी है और विड्थ भी दे दी है उसकी। अच्छा, अब बॉक्स को हम किस तरह डेवलप करते हैं? अब जब हम बॉक्सेस इस तरह की बात आती है तो अच्छा, और ये देखें, ये आपका क्वेश्चन था सिलेंडर की लाइंस को हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया। यहाँ पे देखो सिलेंडर के केस में तो कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रही है, ऑल आर द पैरेलल लाइंस। सही में सही है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, लाइक आपके सामने देखो ये बकेट शो की हुई है। तो अगर आप कभी भी अपने घर में भी एक बकेट ले लें और बकेट को अगर आप देखो थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करो, तो आपको साइड पे एक लाइन नजर आ रही होती है। ट्रंक या कोई ट्रंक ले लो तो उसको आपको साइड पे यूं ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं। तो बेसिकली वो लाइन या वो जो स्पॉट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉइंट्स को, सीम्स को या फिर एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपके पास कोई भी एक मैच बॉक्स पड़ा हुआ है, तो अगर आप किसी के हाथ में भी अगर सामने पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको ओपन करो, तो जब आप उसको ओपन करोगे तो आप क्या देखोगे कि वहां पे कुछ ना कुछ फोल्डिंग का मार्जिन दिया होता है, जहां से जिस जिस पॉइंट से हमने उस मैच बॉक्स को या कोई भी बॉक्स है या पैकिंग मटेरियल है, तो वो बेसिकली हमारे पास वहां पे हम उसे क्या कहते हैं कि वहां पे हमने क्या दे दिए, सीम्स दे दिए हैं। अब उन सीम को हम किस तरह डिजाइन करते हैं, उसके लिए हमने कुछ अलाउंस रखा होता है। लेट्स से अगर हमने कप ज्वाइंट बनाना है तो उस केस में अलाउंस किसके इक्वल होना चाहिए? टॉप के ऊपर डेट इज इक्वल टू ए और बॉटम पे डेट इज इक्वल टू 2a। अब ये a और 2a क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड से आते हैं कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। इसी तरह अगर हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं कि हमने सिंपली एक सरफेस बनाने, वायर है उसको बेंड करना है, तो उस केस में मेरे पास वायर के अंदर अलाउंस कितना होना चाहिए? डेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स वायर डायमीटर। ये जो बेंड जहां पे करना है वो अलाउंस किसके इक्वल होगा? 2.5 टाइम्स वायर डायमीटर। इसी तरह अगर हमने डबल उसकी बेंडिंग करनी है तो उस केस में अलाउंस किसके इक्वल हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू 2a। सिंगल एज है तो अलाउंस किसके इक्वल हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू a। तो जब हम टिश्यू बॉक्स या कोई भी पैकिंग मटेरियल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने अलाउंस की वैल्यू को स्पेसिफाई करना होता है। अब आप देखो मैं